शांति। आज 30 अक्टूबर 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है जिसे अद्वैत मत कहते हैं। इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है। प्रश्न है, मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए हैं? उत्तर है, हमारा घर कहाँ है। उसका रास्ता ही इस खेल में आकर भूल गए। पता ही नहीं है कि घर कब जाना है और कैसे जाना है। अभी बाप आए हैं तुमको साथ ले जाने। तुम्हारा अभी पुरुषार्थ है वाणी से परे स्वीट होम में जाने का। गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। गीत का अर्थ और कोई समझ न सके ड्रामा प्लान अनुसार। कोई कोई गीत ऐसे बने हुए हैं मनुष्यों के जो तुम्हें मदद करते हैं। बच्चे समझते हैं अभी हम सो देवी देवता बन रहे हैं। जैसे वह पढ़ाई पढ़ाने वाले कहेंगे हम तो डॉक्टर बैरिस्टर बन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम सो देवता बन रहे हैं नई दुनिया के लिए। ये सिर्फ तुम्हें ही ख्याल आता। अमर लोक नई दुनिया सत्युग को कहा जाता। अभी तो न सत्युग है न देवताओं का राज्य है। यहाँ तो हो न सके। तुम जानते हो ये चक्र घूमकर फिर अभी हम कलयुग के भी अंत में आकर पहुंचे हैं। और कोई की भी बुद्धि में ये चक्र नहीं आएगा। वह तो सत्युग को ही लाखों वर्ष दे देते। तुम बच्चों को ये निश्चय है कि बरोबर यह 5000 वर्ष बाद ये चक्र फिरता रहता है। मनुष्य 84 जन्म ही लेते हैं। हिसाब है ना। इस देवी देवता धर्म को अद्वैत धर्म भी कहा जाता। अद्वैत शास्त्र भी माना जाता है। वह भी एक ही है, बाकी तो अनेक धर्म। शास्त्र भी अनेक, तुम हो एक। एक द्वारा एक मत मिलती। बाबा कहते इसको कहा जाता अद्वैत मत। ये अद्वैत मत तुमको मिलती है। देवी देवता बनने के लिए यह पढ़ाई है ना। इसलिए बाप को ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। बच्चे समझते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। ये भूलना नहीं चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते हैं क्या? नहीं। ग्रस्त व्यवहार में रहने वाले भी जास्ती पोजीशन वाले पाने के लिए पढ़ते हैं। जो ग्रस्त व्यवहार में रहते, बाबा कहते वे भी ज्यादा पोजीशन पाने के लिए कितना पढ़ते हैं। तुम्हें भी ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए पढ़ाई पढ़नी है अपनी उन्नति करने के लिए। दिल में ये आना चाहिए हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। शिव बाबा भी बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव नाम वाला है। सिर्फ पास्ट हो गए हैं, जैसे गांधी भी पास्ट हो गए। उनको बापूजी कहते परंतु समझते नहीं। ऐसे ही कह देते ये शिव बाबा सच सच है। ब्रह्मा बाबा भी सच सच है। लौकिक बाप भी सच सच होता है। बाकी मेयर आदि को ऐसे ही बापू कह देते। वह सब आर्टिफिशियल। वह है, बाबा कहते आर्टिफिशियल और ये है रियल। परमात्मा बाप आकर आत्माओं को प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अपना बनाते हैं। उनके तो जरूर ढेर बच्चे होंगे। शिव बाबा की तो सब संतान है। उनको सब याद करते हैं। फिर भी कोई कोई उनको भी नहीं मानते। पक्के नास्तिक होते हैं जो कहते ये संकल्पों की दुनिया बनी हुई है। अभी तुमको बाप समझाते ये बुद्धि में याद रखो
हम पढ़ रहे हैं और पढ़ाने वाला है शिव बाबा। ये रात दिन याद रहना चाहिए। यही माया घड़ी घड़ी भुला देती है, इसलिए याद करना होता है। बाप, टीचर, गुरु तीनों को भूल जाते, है भी एक ही फिर भी भूल जाते। बाबा तो मेहनत भी नहीं देते, बाबा कहते एक ही है फिर भी भूल जाते। रावण के साथ लड़ाई इसमें है। बाप कहते हैं आत्माएं तुम सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान बनी हो। जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी। प्योरिटी के बिगर कोई आत्मा ऊपर में रह नहीं सकती, परम धाम नहीं रह सकती। सब आत्माएं पतित पावन बाप को बुलाती रहती हैं। जब सभी पतित तमो प्रधान बन जाते तब बाप आकर कहते हैं मैं तुमको सतो प्रधान बनाता हूं। तुम जब शांति धाम में थे तो वहां सब पवित्र थे। अपवित्र आत्मा वहां कोई रह न सके। सबको सजाएं भोग कर पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने बिगर कोई भी वापस जा न सके। भल कोई कह देते हैं ब्रह्म में लीन हुआ, फलाना ज्योति ज्योत समाया। अब ये सब है भक्ति मार्ग की अनेक बातें, अनेक मतें। तुम्हारी ये है अद्वैत मत। मनुष्य से देवता तो एक बाप ही बना सकते हैं। कल्प कल्प बाप आते हैं पढ़ाने, उनकी एक्ट हूबहू कल्प पहले मौफिक ही चलती है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है ना। सृष्टि चक्र फिरता रहता है। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर है ये संगम युग। मुख्य धर्म भी ये डिटिज्म है। इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, अर्थात जिसमें राजाई चलती। ब्राह्मणों की राजाई नहीं है और ना ही कौरवों की राजाई है। अभी तुम बच्चों को घड़ी घड़ी याद करना है बेहद के बाप को। तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो। बाबा ने बहुत बार समझाया है, पहले पहले ब्राह्मण चोटी है। ब्रह्मा की वंशावली पहले पहले तुम हो, तुम जानते हो। फिर भक्ति मार्ग में हम ही पूज्य से फिर पुजारी बन जाते हैं। फिर अभी हम पूज्य बन रहे हैं। वह ब्राह्मण गृहस्थी होते हैं, ना कि सन्यासी। सन्यासी हठ योगी है, घर बार छोड़ना हठ है ना। हठ योगी भी अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। जयपुर में हठ योगियों का भी म्यूजियम है। राजयोग के चित्र है नहीं, राजयोग के चित्र है ही यहाँ दिलवाड़ा में। इनका म्यूजियम तो है नहीं। हठ योग के कितने म्यूजियम है। राजयोग का मंदिर यहाँ भारत में ही है। ये है चैतन्य। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। दिलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या में बैठे हैं, पूरा यादगार है। जरूर स्वर्ग ऊपर ही दिखाना पड़े। मनुष्य फिर समझ लेते हैं स्वर्ग ऊपर में है, तो छत में दिखा दिया। अब ये तो चक्र फिरता रहता। आधा कल्प के बाद स्वर्ग फिर नीचे चला जाएगा, फिर आधा कल्प स्वर्ग ऊपर आएगा। इनकी आयु कितनी है कोई जानते नहीं। तुमको बाप ने सारा चक्र समझाया है। तुम ज्ञान लेकर ऊपर जाते हो। चक्र पूरा होता फिर नए सिरे चक्र शुरू होगा। ये बुद्धि में चलना चाहिए। जैसे वह नॉलेज पढ़ते हो तो बुद्धि में किताब आदि सब याद रहता है ना। बाबा कहते ये भी पढ़ाई है, ये भरपूर रहना चाहिए। बाबा कहते ये भूलना नहीं चाहिए। ये पढ़ाई बूढ़े जवान बच्चे आदि सबको हक है पढ़ने का। सिर्फ
अलफ को जानना है। अलफ को जान लिया तो बाबा की प्रॉपर्टी भी बुद्धि में आ जाएगी। जानवर को भी बच्चे हैं, बाबा कहते जानवर के भी बच्चे आदि सब बुद्धि में रहते हैं ना। जंगल में जाएंगे तो भी घर और बछड़े याद आते रहेंगे, आप ही ढूंढ कर आ जाते। अब बाबा कहते बच्चे माँ में कम याद करो, तुम्हें भी एक बाप को याद करना और अपने घर को याद करना है, जहां से तुम आए हो यहाँ पार्ट बजाने। आत्मा को घर बहुत प्यारा लगता है, कितना याद करते परंतु रास्ता भूल गए हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम बहुत दूर रहते हैं, कहाँ? परम धाम, परंतु वहां जाना कैसे होता, क्यों नहीं हम जा सकते, ये कुछ भी नहीं जानते। ये भी तुम जानते हो। बाबा कहते और सब ये जानते हैं दूर है, लेकिन कैसे वहां जाना है ये नहीं जानते। इसलिए बाबा ने बताया था ये भूल भुलैया का खेल, जहां से जाए दरवाजा बंद। अभी तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। इस मृत्यु लोक से सब जाएंगे, इतने सब नंबरवार मनुष्य। बाबा कहते जाएंगे सब, लेकिन सब मनुष्य नंबरवार, धर्म अनुसार और पार्ट अनुसार ही जाकर रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं, जाएंगे सब लेकिन नंबरवार पार्ट अनुसार। मनुष्य तो ब्रह्म तत्व में जाने के लिए देखो कितना माथा मारते, वाणी से परे जाना है। आत्मा शरीर से निकल जाती तो फिर आवाज नहीं निकलता, आवाज नहीं रहता कोई। बच्चे जानते हैं हमारा तो वे स्वीट होम है, फिर देवताओं की है स्वीट राजधानी, अद्वैत राजधानी। बाप आकर राजयोग सिखलाते, सारी नॉलेज समझाते, जिसके लिए भक्ति में शास्त्र आदि बैठ बनाए हैं। अभी तुमको वे शास्त्र आदि नहीं पढ़ना है, उन स्कूलों में बुढ़ियाएं आदि नहीं पढ़ती हैं, यहाँ तो देखो सब पढ़ते हैं। तुम बच्चे अमर लोक में देवता बन जाते, वहां कोई ऐसे अक्षर नहीं बोले जाते जिससे किसी की ग्लानि हो। अभी तुम जानते हो स्वर्ग पास्ट हो गया, उसकी महिमा है। कितने मंदिर बनाते, उनसे पूछो ये लक्ष्मी नारायण कब होकर गए, कुछ भी पता नहीं है। अभी तुम जानते हो हमको अपने घर जाना है। बच्चों को समझाया है ओम का अर्थ अलग है और सोहम का अर्थ अलग। उन्होंने फिर ओम सोहम सो का अर्थ एक ही कर दिया। तुम आत्मा शांति धाम में रहने वाली हो। ओम तो बाबा कहते अहम कौन, आत्मा, और कहाँ की, फिर हम सो आत्मा जो कि रहने वाली परम धाम की। फिर पाठ बजाती है, पाठ बजाने आते देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बाबा कहते अभी तुम जानते हो ओम अर्थात हम आत्मा, फिर हम आत्मा ही। जब पाठ बजाने आते हैं तो देवता सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र। कितना फर्क है, वह फिर दोनों को ही एक कर देते। ये बुद्धि से समझने की बातें, कोई पूरी रीति समझते नहीं तो फिर झुटका खाते रहते। कमाई में कभी झुटका नहीं खाते, वह कमाई तो अल्पकाल के लिए है, ये तो आधा कल्प के लिए है। परंतु बुद्धि और तरफ भटकती है तो फिर थक जाते, उबासी देते रहते। तुमको आंखें बंद करके नहीं बैठना चाहिए। तुम तो जानते हो आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। कलयुगी नरकवासी मनुष्यों को देखने और तुम्हारे देखने में भी रात दिन का फर्क हो जाता है। हम आत्मा बाप द्वारा पढ़ते हैं, ये कोई को पता नहीं। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, हम आत्मा सुन रही है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे।
अभी तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाएगी। शिव बाबा हमको नॉलेज सुना रहे हैं। इसमें बहुत रिफाइन बुद्धि चाहिए। रिफाइन बुद्धि करने के लिए बाबा युक्ति बताते हैं। क्या युक्ति है? अपने को आत्मा समझने से बाप जरूर याद आएगा। तो अपने को आत्मा समझते ही इसलिए कि बाप याद पड़े, संबंध रहे जो सारा कल्प टूटा है। बाबा से संबंध बना रहे, क्योंकि सारा कल्प तो हम, बाबा कहते, बाप को भूले हुए थे। वहां तो है प्रारब्ध, सुख ही सुख, दुख की बात ही नहीं। उनको हेवन कहते हैं। हेवनली गॉड फादर ही हेवन का मालिक बनाते। ऐसे बाप को भी कितना भूल जाते हैं। बाप आकर बच्चों को एडाप्ट करते हैं। मारवाड़ी लोग बहुत एडाप्ट करते हैं, तो उनको खुशी होगी ना। मैं साहूकार की गोद में आया हूँ। साहूकार का बच्चा गरीब के पास कभी नहीं जाएगा। ये प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर मुख वंशावली होंगे ना। तुम ब्राह्मण हो मुख वंशावली, और वह है कुख वंशावली। इस फर्क को तुम जानते हो। तुम जब समझाओ तब मुख वंशावली बने। ये एडाप्शन है। स्त्री को समझते हैं मेरी स्त्री। अब स्त्री कब, बाबा कहते स्त्री को समझते हैं ये मेरी है, तो स्त्री कुख वंशावली है या मुख वंशावली? स्त्री है ही मुख वंशावली। फिर जब बच्चे पैदा होते वह है कुख वंशावली। बाप कहते ये सब है मेरी मुख वंशावली। मेरी कहने से मेरी बनी ना। मेरे बच्चे हैं ये कहने से नशा चढ़ता है, तो ये सब मुख वंशावली है। आत्माएं थोड़े ही मुख वंशावली है। बाबा कहते आत्मा को थोड़ी कहेंगे मुख वंशावली। आत्मा तो अनादि अविनाशी। तुम जानते हो ये मनुष्य सृष्टि कैसे ट्रांसफर होती। पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत मिलती है, फिर भी बाबा कहते हैं और कुछ धारणा नहीं होती, मुख नहीं चलता है, तो अच्छा तुम बाप को तो याद करते रहो, तो तुम भाषण आदि करने वालों से भी ऊंच पद पालेंगे। बाबा कहते चलो नहीं सुना सकते, लेकिन बाप को तो याद करो, तब भी तुम जो भाषण करने वाले उनसे भी अच्छा पद, ऊंच पद पा सकते हो। भाषण करने वाले कोई समय तूफान में गिर पड़ते, वे गिरे नहीं। बाप को याद करते रहे तो जास्ती पद पा सकते हैं। तो सबसे जास्ती जो विकार में गिरते, तो मंजिल से 5 मंजिल से गिरने से तो हाड़ गोड़ टूट जाए, तो 5वीं मंजिल देह अभिमान, 4थी मंजिल काम, फिर उतरते जाओ। बाबा कहते काम महाशत्रु है। लिखते भी है बाबा हम गिर पड़े। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहते हम गिर पड़े। काला मुंह करने से बड़ी चोट लगती है, फिर दूसरे को कह न सके कि काम महाशत्रु है। बाबा बार बार समझाते क्रिमिनल आंखों की बहुत संभाल करनी है। सत्युग में नग्न होने की, पतित होने की बात ही नहीं। क्रिमिनल आई नहीं होती, सिविल आई हो जाती है। वह है सिविलियन राज्य। इस समय है क्रिमिनल दुनिया। अभी तुम्हारी आत्मा को सिविलाइज मिलती है, जो 21 जन्म काम देती है। वहां कोई भी क्रिमिनल नहीं बनते। अब मुख्य बात बाबा समझाते हैं। क्या समझाते हैं मुख्य बात? बाप को याद करो और 84 के चक्र को याद करो। यह भी वंडर है, जो श्री नारायण है वही अंत में आकर भाग्यशाली रथ बनते हैं। उनमें बाप की प्रवेशता होती है, तो भाग्यशाली बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये 84 जन्मों की हिस्ट्री बुद्धि में रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप की याद से बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बुद्धि पढ़ाई से सदा भरपूर रहे। बाप और घर सदा याद रखना है और याद दिलाना है। दूसरी पॉइंट, इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आई को समाप्त कर सिविल आई बनानी है। क्रिमिनल आंखों की बड़ी संभाल करनी है। अब है आज का वरदान। याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी हैं, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, ये भी भाग्य की निशानी है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। तो आज का वरदान, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। अब है आज का स्लोगन। परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अभी सुने, अभी चलो चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।